बारिश की वो रात, भीगी हुई सड़कें, खामोश शहर और एक लड़का जो पूरी दुनिया को हंसाता था लेकिन खुद अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। एक तरफ थी मीरा शर्मा, कॉलेज की सबसे होशियार लड़की, जिसकी जिंदगी किताबों, सपनों और जिम्मेदारियों के बीच फंसी हुई थी। और दूसरी तरफ था आरव मल्होत्रा, लास्ट बेंच का वो लड़का, जिसे देखकर हर कोई यही सोचता था कि उसे किसी बात की फिक्र नहीं। पिछले पार्ट में दोनों की पहली टक्कर हुई, पहली लड़ाई हुई। केमिस्ट्री लैब में बड़ा हादसा हुआ और पूरी क्लास के सामने आरव की बेइज्जती हुई। लेकिन उसी रात मीरा ने पहली बार देखा कि वो लड़का जो हर समय हंसता रहता है, असल में कितनी मुश्किल जिंदगी जी रहा है। और फिर ऑडिटोरियम में हुआ सबसे बड़ा धमाका, जब पूरे कॉलेज के सामने ऐलान हुआ कि इस साल फेस्ट प्रोजेक्ट में आरव और मीरा एक ही टीम में काम करेंगे। दोनों हैरान थे, दोनों परेशान थे, और शायद किस्मत दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी में धकेल रही थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये साथ सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन सुबह कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। कैंटीन में हंसी गूंज रही थी, मैदान में लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, और क्लासरूम के बाहर नोट्स लेकर भागते हुए बच्चे ऐसे दौड़ रहे थे जैसे आज ही जिंदगी का आखिरी एग्जाम हो। मीरा हाथ में फाइल लिए तेज कदमों से क्लास की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसे पूरे कॉलेज के सबसे गैर जिम्मेदार लड़के के साथ काम करना पड़ेगा। तभी पीछे से आवाज आई, ओहो, टॉपर मैडम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? मीरा ने पलटकर देखा। आरव अपने दोस्तों के साथ हंसता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में चाय थी और चेहरे पर वही बेशर्म मुस्कान। मीरा ने गुस्से में कहा, देखो, मैं साफ बोल रही हूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छे नंबरों से पूरा करना है, इसलिए मेरे रास्ते में मत आना। आरव मुस्कुराया, वाह, सुबह सुबह इतना प्यार। ये मजाक का समय नहीं है, मेरी जिंदगी में तो हर समय मजाक का ही समय चलता है। मीरा आंखें घुमाकर वहां से चली गई। पीछे खड़ा मोंटी हंसने लगा, भाई, ये लड़की तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आरव ने चाय पीते हुए कहा, और मुझे लगता है मजा बहुत आने वाला है। उसी दिन प्रोजेक्ट की पहली मीटिंग थी। लाइब्रेरी के कोने में मीरा सारी फाइलें और नोट्स लेकर बैठी थी, लेकिन आरव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आधा घंटा बीत गया, मीरा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, सॉरी सॉरी, ट्रैफिक बहुत था। मीरा ने गुस्से से देखा। कॉलेज के अंदर कौन सा ट्रैफिक था? आरव कुर्सी पर बैठते हुए बोला, कैंटीन में समोसे की लाइन बहुत लंबी थी। मीरा का माथा पकड़ने का मन किया। तुम कभी सीरियस हो सकते हो? आरव ने कुछ सेकंड उसे देखा और फिर धीरे से बोला, अगर सीरियस हो गया तो शायद हंसना भूल जाऊंगा। एक पल के लिए मीरा चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। चलो काम शुरू करो। दोनों ने साथ बैठकर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, लेकिन हर 5 मिनट में लड़ाई हो जाती। ये गलत है, नहीं सही है, तुम्हें कुछ नहीं आता, और तुम्हें हंसना नहीं आता। लाइब्रेरी में बैठे बाकी लोग दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसी दौरान कुछ सीनियर्स ने जानबूझकर उनकी प्रोजेक्ट फाइल छुपा दी। मीरा परेशान हो गई। अब क्या होगा? आरव ने आराम से कुर्सी पीछे की और बोला, रिलैक्स टॉपर, चोरी करने वाले ज्यादा होशियार नहीं होते। उसने पूरे कॉलेज में घूम घूम कर फाइल ढूंढना शुरू किया, कभी कैंटीन में, कभी मैदान में, कभी म्यूजिक रूम में। आखिरकार उसे फाइल लड़कों के वॉशरूम के पीछे मिली। मीरा हैरान थी। तुम्हें कैसे पता चला? आरव हंस पड़ा, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही काम करता था। मीरा पहली बार हंस दी। आरव कुछ सेकंड उसे देखता रह गया, क्योंकि पहली बार उसने उसे इतनी खुलकर हंसते देखा था। अगले कुछ दिनों में दोनों धीरे धीरे साथ समय बिताने लगे।
लड़ाई अभी भी होती थी लेकिन अब उनमें पहले जैसा गुस्सा नहीं था। एक दिन बारिश शुरू हो गई। कॉलेज की सारी गलियां भीग चुकी थी। मीरा छत के नीचे खड़ी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। तभी आरव उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी तेज हवा के साथ कुछ बूंदें मीरा के चेहरे पर गिरी। उसने बाल पीछे किए और उसी पल आरव की नजरें उस पर टिक गईं। पहली बार उसके चेहरे पर मजाक नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। मीरा ने उसकी तरफ देखा तो दोनों की नजरें मिल गईं। कुछ पल के लिए जैसे पूरी दुनिया रुक गई। तभी पीछे से मोंटी चिल्लाया, ओ रोमियो, प्रोजेक्ट जमा भी करना है। दोनों अचानक संभल गए। अगले दिन कॉलेज में रात तक फेस्ट की सजावट चल रही थी। पूरा कैंपस लाइटों से चमक रहा था। कोई स्टेज सजा रहा था, कोई पोस्टर लगा रहा था, कोई गाने चला रहा था। मीरा कुर्सी पर चढ़कर सजावट कर रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। आसपास खड़े दोस्त सीटी मारने लगे। मीरा तुरंत अलग हुई और बोली, थैंक्स। आरव मुस्कुराया, लगता है किस्मत बार बार मुझे हीरो बना रही है। रात काफी हो चुकी थी। सब लोग जा चुके थे लेकिन मीरा अपनी फाइल ढूंढ रही थी। तभी उसने कॉलेज के पीछे वाली सड़क पर आरव को देखा। वो जल्दी जल्दी किसी दुकान की तरफ जा रहा था। मीरा उसके पीछे गई और अचानक रुक गई। सामने आरव डिलीवरी वाला बैग पहन रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। मीरा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसे पहली बार समझ आया कि ये लड़का हर समय मजाक क्यों करता है। क्योंकि अगर ये हंसना बंद कर दे तो शायद टूट जाएगा। उसी समय आरव पलटा और उसकी नजर मीरा पर पड़ गई। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। मीरा की आंखों में सवाल थे और आरव की आंखों में डर, क्योंकि उसकी सच्चाई अब किसी और ने भी देख ली थी। तो दोस्तों, आखिर मीरा ने आरव की वो सच्चाई देख ही ली जिसे वो पूरी दुनिया से छुपाता फिरता था। दिन में हंसने वाला लड़का रात में लोगों के घर खाना पहुंचाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या मीरा अब आरव को पहले जैसी नजरों से देख पाएगी? क्या दोनों की ये नफरत धीरे धीरे दोस्ती में बदलने वाली है? या फिर उनकी जिंदगी में आने वाला है कोई नया तूफान? और सबसे बड़ा सवाल, आरव अपनी गरीबी और दर्द को आखिर कब तक मजाक के पीछे छुपा पाएगा? अगर आपको आरव और मीरा की ये कहानी दिल को छू रही है, अगर आपको भी कॉलेज की वो यादें, वो दोस्ती, वो बारिश और वो अधूरी फीलिंग्स महसूस हो रही है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाओ, क्योंकि अगले पार्ट में पहली बार मीरा का दिल आरव के लिए थोड़ा बदलने वाला है। लेकिन उसी के साथ उनकी जिंदगी में एंट्री होने वाली है एक ऐसे इंसान की जो दोनों के बीच सब कुछ खराब कर सकता है। तो बताओ, क्या मीरा को आरव से प्यार होने लगेगा या ये कहानी सिर्फ दर्द बनकर रह जाएगी? कमेंट करके जरूर बताना। टीम आरव या टीम मीरा? मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां शुरू होगी असली इमोशनल लव स्टोरी।